अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है। देखो, आप ये मत सोचो कि मैं सैफ साहब को, आपको भरोसा है तो, क्योंकि आप सैफ साहब हो सकता है सिस्टम में इतने अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, खुद को भरोसा है, लेकिन लोगों को ये बहुत डर होता है कंपनियां भाग गई तो, कंपनी बंद हो गई तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीजें होते रहती, जो लोगों को भरोसा टूट चुका है, लोगों का भरोसा थोड़ा सा डगमगा जाता है जब हम कंपनियों की बात करते हैं, नाम लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लॉजिकली आपको खुद समझना है और आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मेरे को कई दोस्त बोलते थे, यार तू बोल रहा है ना इसलिए मैं कर लेता हूँ, कंपनी बंद हो जाएगी देख लेना। तो मैं हमेशा बोलता था, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कोई काम को मत करना, मैं बोल रहा हूँ काम सही है कि गलत है इसको समझना फिर करना। क्योंकि आज मेरे बोलने से आप करोगे, लेकिन मेरे बोलने से आपके पहचान के लोग तो नहीं करेंगे, आपको खुद पहले समझना होगा। तो आपको दोस्तों इस सवाल का जवाब सही तरीके से पता होना चाहिए। कोई कंपनी कैसे भागती या बंद होती है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब भी ये सवाल आता था, जब ज्यादा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती थी, तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैं कोई डॉक्यूमेंट दे करके फील्ड में काम नहीं किया। कोई मैं ये सर्टिफिकेट देख लो, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, पहले भी और आज भी, क्योंकि मैं वहां पे खुद हूं तो मैं सक्षम हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या डॉक्यूमेंट सारे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको लॉजिकली सही तरीके से बातों को रखना अगर आ गया, तो उसके मन के शंका को दूर करना आपका मेन उद्देश्य है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कोई कंपनी भक्ति की, और इसके बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया, थोड़ा सा जानकारी ली गई। तो वो कंपनी भागती, उसके पीछे कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं बेसिकली। एक होता है कि जो गैर कानूनी काम करती, इलीगल काम करती है, इलीगल काम करेगी तो लीगल इश्यू कुछ आएंगे तो कंपनियां बंद होती है। दूसरा, कंपनियां वो बंद होती है जो फाइनेंशियली कुछ इश्यू आता है, वित्त संबंधी कोई समस्या आती है तो बंद होती है। या तीसरा, प्रोडक्ट के संबंधित, उत्पाद संबंधित कोई समस्या आई, इश्यू आई तो बंद होती है। और कोई कारण नहीं होता, क्योंकि बाकी कोई कंपनी अगर फायदे में चल रही है, लीगल है, तो कंपनी क्यों बंद होगी, क्यों भागेगी? आज भाई रिलायंस क्यों भागेगी, क्यों बंद होगी, क्यों टाटा भागेगी? भाई फायदे में भी चलती है और लीगल भी है। तो हमको समझना होगा कि यही कारण से कंपनियां बंद होती है, भगती है। अब इस तीनों पहलू को आप हम देखते हैं कि सेफ शॉप के साथ क्या है। तो पहला, अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात किया कि कंपनी भारत सरकार के सारे लीगलिटीज फॉर्मेलिटी को पूरा करती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसके साथ साथ जीएसटी लिया हुआ है, इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन लिया हुआ है, और जो जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। कंपनी ने पूरी तरीके से लीगल वे पे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। तो लीगल वे पे कंपनी कहीं पे कमजोर नहीं है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ा लॉजिकल है, कि कंपनी वित्त संबंधी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाएगी या उत्पाद संबंधी तो बंद मत हो जाए। तो कंपनी का एकमात्र कार्यालय, अब आप समझिएगा, कंपनी का एकमात्र कार्यालय न्यू दिल्ली जनकपुरी में है, और ये पूरा का पूरा इंटरनेट के माध्यम से इस व्यवसाय को पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया से मैनेज करती है। जो चीज आज फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी आज करीब 20 साल से सेफ साहब इस कॉन्सेप्ट को समझी थी। इस कारण से क्या होता है साथियों, कि इनका व्यय बहुत कम है और आय, इनकम बहुत अच्छा है, व्यय बहुत कम है, क्योंकि इनके खर्चे कम है। एक जगह पे अपना पूरा ऑफिस है, सेटअप है, वहां से मैनेज करते हैं। अब इसी को आप सोचो, पूरे इंडिया में जगह जगह ऑफिस खोल के रखते हैं, कई कंपनियों के ऑफिस होते हैं, कई प्राइवेट सेक्टर के। तो आप देखे होंगे पोताई करने का पैसा नहीं रहता, वहां पे कई कर्मचारी रखते हैं, अगर सेफ शॉप के ऐसी होता तो। अब प्रोडक्ट बिके चाहे मत बिके, उनको क्या करना पड़ता है, तनख्वाह देना पड़ता है, कई पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं उन लोग। तो ये सब कंपनी का नहीं है। यहाँ पे कंपनी सीधा क्या देती है, कमीशन देती है आपको मेरे को। वो भी कब देती है, जब सामान बिकता है तो देती, नहीं बिकता तो नहीं देती। तो कंपनी बहुत ही स्मार्ट तरीके से फाइनेंशियली बहुत अच्छे से मैनेजमेंट देखती है। और साथ ही साथ कंपनी का उत्पाद खुद का कोई नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी बना रही, लिमिटेड प्रोडक्ट पे डील कर रही है, अगर वो मार्केट में नहीं चला तो क्या होगा, कंपनी बंद हो सकती है। इसको उदाहरण से थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे एक जमाना था कि कैसेट का बड़ा जमाना था, गाना सुनते थे, वो रील वाला था, पेन डाल करके ऐसे घुमाते थे तो चालू होता था गाना। उसके बाद जमाना आया किसका, MP3 का। उसके बाद जमाना आया CD का। फिर जमाना आया MP3 का, पेन ड्राइव का। तो समय बदलते गया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पहले स्कूटर का था जमाना, फिर बाइक का जमाना आया, समय बदलते जाता है, चीजें बदलते जाती है।
तो जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरर करती है और अगर समय के साथ कुछ वो परिवर्तन हुआ, मार्केट वो चीजें आउट ऑफ स्टॉक मतलब आउट ऑफ प्रचलन हो गई, तो पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई कैसेट बनाना था, वो अपना सेटअप चेंज करके पेन ड्राइव पे नहीं आया, तो वो तो लॉस में चले जाएगी। ऐसे बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है क्योंकि उनके उत्पादों की डिमांड मार्केट में खत्म हो जाती है। लेकिन सेफ शॉप के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि सेफ शॉप हमेशा मार्केट में चलने वाले उत्पादों और बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करती है, और जिसका मार्केट है या फ्यूचर है उसको हम प्रोडक्ट के रूप में, सर्विसेज के रूप में सेल करते हैं। तो सेफ शॉप सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए ये कभी लॉस में नहीं जा सकती, इसलिए कभी नुकसान में नहीं जा सकती, क्योंकि हम समय के हिसाब से देखते हैं। जो प्रोडक्ट आज देखिए, आज हर कोई आध्यात्म का वैल्यू समझ रहा है, और उसको लोग आज टेक्नोलॉजी डिजिटल फॉर्म में भगवत गीता और संपूर्ण रामायण, जो सबसे मतलब बेहतर तरीका होता है अध्यात्म को समझने का, वो टेक्नोलॉजी के साथ सेफ शॉप में आज प्रोडक्ट आ गए भगवत गीता संपूर्ण रामायण के रूप में। आप ऐसे देखिए, हेल्थ रिलेटेड काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेफ शॉप में आ गए। आप देखिए डिनर सेट आ गए, आप देखिए कि अलग अलग बढ़िया बढ़िया ड्रेस और अलग अलग प्रोडक्ट आ गए, घी आ गए। तो सेफ शॉप जो प्रोडक्ट मार्केट में चले गया, चल सकता है, उससे वो टाई अप करती है। तो इसमें कोई लॉस का डर है क्या? कोई लॉस का डर नहीं है, क्योंकि कंपनी वही प्रोडक्ट सेल करेगी जो मार्केट में बिकेगा, चलेगा। तो तीनों पहलू पे आप देखिए, लीगल है, कोई ज्यादा खर्चे नहीं है, लॉस नहीं है, प्रोडक्ट अपना खुद का कोई टेंशन नहीं है। तो आप बताइए, जिस कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, जिस कंपनी में लगातार अच्छे अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप हो रहा है, जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, लीगल, वो कंपनी क्यों भागेगी और सेफ शॉप क्यों भागेगी? इसलिए कंपनी, यही कारण है कि आपका पैसा यहाँ नहीं डूब सकता, कंपनी नहीं भागेगी। और इसके बाद भी जो आप पैसा देते हो उसका प्रोडक्ट मिल जाता है, वो तो बिजनेस तो आप बात की बात है, प्रोडक्ट भी आपको तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल निष्फिक्र होकर आइए, साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे किसी का पैसा नहीं डूबेगा, डूबेगा तो सिर्फ एक चीज, और वो है 40 लाख कमाने का मौका। उसको आप मत छोड़िए, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो वो पक्का डूब जाएगा। तो आइए मिल के काम करते हैं और बिंदास भरोसे के साथ। इसीलिए 20 साल कम नहीं होते, 1-2 साल 3 साल नहीं, 20 साल से सेफ शॉप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई कंपनी भागेगी क्यों? आप ही बता दो कोई कारण, कोई कारण नहीं दिखता।